ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। विषय ये हैं गुरु गोरखनाथ किस प्रकार अपने योग प्रचार हजारों लाखों राजाओं को योग देख के इनको जगाया, योग देख के उनको जगाया। किस प्रकार उन्होंने राजाओं की जो मोह को, विषय को खत्म करके इनको परमात्मा में कैसे इन्हें लगाया। महान योगी गोरखनाथ जी योग आचार्य, उनको योग आचार्य शिव अवतारी बताता है। इनकी जन्म में एक छोटी सी कथा है, हुआ हो नहीं हुआ हो। इनके गुरु मच्छिंद्र नाथ जी एक गांव में भिक्षे लेने जाता है। वो प्रांत कोई निश्चित नहीं है, उड़ीसा हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, नेपाल हो सकता है, कोई निश्चित जगह नहीं। क्यों है? गोरखनाथ जी जन्म है, कब हुआ है, कोई निश्चित समय कहीं उल्लेख नहीं है। उनके नेपाल में सबूत पाया गया है, दक्षिण में पाया गया है, और कई जगह में उनको शिलालेख मिला गया है। उनकी जो अटयोग प्रदीपिका है, योग की एक ग्रंथ भी है उनने, और गोरखवाणी है, गोरख शतक है, और तुम्हारे भर्तृ शतक है, उसमें उल्लेख है। ऐसे शिवपुराण में भी उल्लेख है। इसलिए गोरखनाथ जी को तय कर नहीं सकते हम लोग कब इनकी जन्म हुआ था, निश्चित नहीं है। इसी के बारे एक छोटी सी कथा है। गोरखनाथ जी जन्म की मच्छिंद्र नाथ जी भ्रमण करते हुए एक नगरी में पहुंचता है। एक महिला के नाम है सरस्वती, वो भांजे रहता है। उनके बहुत से समय तक संतान नहीं रहते हैं। संतान दुखी से व्याकुल होकर जो महात्मा पहुंचता है उनसे पूछते रहता है, मैं संतान नहीं हूँ, मैं अभाग्य हूँ, और मैं भिक्षे देने के भी योग्य नहीं हूँ। जब मच्छिंद्र नाथ जी कहता है, हे माई चिंता मत करो, मैं भस्मी दे रहा हूँ, ये भस्मी सेवन करो। भस्मी सेवन करने से तुमके शिव अवतारी गोरखनाथ जी तुम्हारे घर में प्रकट होगी और आपके पेट में प्रकट होगी। इसको तुम सेवन कर लेना। 12 साल के बाद मैं आने के बाद मैं बालक को साथ ले जाएंगे ऐसा बोलते हैं। बोलने के बाद तो विभूति देता है, बहुत हर्ष की बात है। देने के बाद आप वो जानता ही है, महिला की कोई भी गुप्त चीज़ हम बताएं वो गुप्त रखता नहीं है। उनने अपने पड़ोस में जाके बता दिया। आप जानते ही हो, एक महिला होता है केवल घर की चर्चा करता है, दूसरा होता है 2 घर की चर्चा करता है, तीसरा होता है मोहल्ला की चर्चा करता है, जो 4-5 महिला होता है पूरा गांव की चर्चा करने लग जाता है। ये महिला का स्वभाव है। इसी प्रकार विभूति देते हुए सह लेके बताया, कोई महात्मा आया हुआ था, विभूति दे दिया। जब वो महात्मा लोग कहता है, अरे चूल्हा में कितनी राख पड़ी है, ये राख का है तो सब बच्चे कितनी हो जाएगी, पूरे जगत में बच्चे ना हो जाए। ऐसे इनको व्यंग से कहता है। कहने के बाद उनको अश्रद्धा उत्पन्न कराता है। कोई कुछ कहता महिला, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उनकी विभूति में कहूँ नहीं कहूँ ऐसा श्रद्धा। इसी वक्त जैसे सेवन करने के वक्त रहता विभूति, सेवन पति आ जाता है, हाथ पकड़ लेता है। क्यों कहा रहा है? कोई भरोसा है महात्मा जी, तुमने काली उनके पीछे चला गए तो ये विभूति कैसे दे दी, का भरोसा वशीकरण कर दिया हो, किसी को भरोसा हम नहीं कर सकते, विभूति मत को फेंक दो। उनने क्या करता है, जैसे इनने फेंका गोबर के कूड़ा के ऊपर पड़ जाता है।
गोबर के कूड़ा के ऊपर वो विभूति गिर जाता है। जैसा गिरने के बाद बताता है, और वो बांझे की बांझी रह जाता है, संतान नहीं रहता है। जब वो 1 साल 2 साल होते हुए गोबर कूड़ा के अंदर, ये घटना हो नहीं सकते, हुआ हो नहीं हुआ, तुम इसके बीच में मत जाओ। ये अनेक महापुरुषों के साथ ऐसे घटना जुड़ा रहता है। महाराज कहीं हो सकता है, गोबर के अंदर कोई पुरुष हो सकता है, विभूति से कोई पुत्र हो सकता है, वो बात की बात है। हाँ, जब 12 साल होता है, मच्छिंद्रनाथ जी आता है। आने के बाद भिक्षा के लिए बहुत भिक्षांदेही। मैंने कहा बालक दिखा नहीं रहा, क्यों? कहा प्रभु वही नहीं बच्चे, बता तुमने खाया नहीं, झूठ बोल रहे, सही से बताओ, नहीं तो मैंने शराब शाप दे दूँ। नहीं प्रभु हमने खाया नहीं। फिर कहाँ फेंका बताओ? पूछने के बाद ये गोबर के कूड़ा में फेंका है। जब गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ जी अपने दिव्य दृष्टि देखता है, और 12 साल के लड़का दिगंबर बैठे रहता है, आवाज़ करता है गोरख, जैसे गोबर के अंदर से बाहर आता है। जब मच्छिंद्रनाथ जी नाम रखता है, तुम गोबर से प्रकट हुआ हो इसलिए तुम्हारा नाम गोरख होगा। जब वो माता जी विलाप करता है, रोने लगता है, आंसू करके चिपटने लगता है बच्चे को, तुम मेरा बच्चा मेरा बच्चा। जब गोरख पूछता है तुम मेरे बच्चा खा रहा है, तुमने पेट में धरा, 9 महीने तक तुमने मेरे पाला पोछा, पेट में रखे रहा। माता जी मेरा गुरु है मच्छिंद्रनाथ जी हैं, हाँ मैं उन्हीं के लिए आया हूँ और उन्हीं के साथ रहूँगा। चल जाता है। चल जाने के बाद गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ जी ने उनको सारा परीक्षा करते हुए, योग दीक्षा देते हुए, 12 साल हिमालय में तपस्या कराते हुए, उनकी सारा रिद्धि सिद्धि बढ़ाते हुए परीक्षा लेता है। परीक्षा तभी महान गोरखनाथ जी महान योगाचार्य बनता है, और इतनी सब महात्माओं के लिए और संसारी गृहस्थों के लिए परमात्मा पाने के लिए हजारों रास्ता खुलवा देता है। इसलिए गोरखनाथ जी सभी लोग चिर ऋणी हैं। गोरखनाथ जी के सभी लोग, मैं गृहस्थी में होते हुए भी साधन कर सकता है। इनने ये तक बताया तुम गृहस्थी में होते हुए भी हसीबा केलीबा धरीबा ध्यान, हंसते रहो खेलते रहो, हंसते रहो खेलते रहो, खेती भी करते रहो, बच्चों के साथ भी रहो, तुम्हारा चित्त परमात्मा के अंदर ध्यान चिंतन करते रहो। ध्यान चिंतन करते रहो। गोरखनाथ जी गृहस्थ में रहते हुए तुम परमात्मा पा सकता है। जरूरी नहीं तुम गृहस्थ त्याग करके मेरे पास आ जा, जरूरी नहीं। गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए तुम केवल चित्त को थोड़ी मन में विराम करके अपने परमात्मा को ध्यान कर सकते। ऐसे गोरखनाथ जी ने हजारों विधियाँ दर्शाया है। बोल जति गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। ओम श्री परमात्मा ने नमः।